जनपद न्यायालय पसर के केंद्रीय कक्ष में गांधी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश राजीव भारती तथा प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय डॉक्टर विदुषी सिंह द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित किए गए और सभी न्यायिक अधिकारियों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी तथा अधिवक्ता उपस्थित रहे। जनपद न्यायाधीश राजीव भारती द्वारा कहा कि आज 2 अक्टूबर को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री जी की 118वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आगे चलकर लोगों के बीच वह बापू के नाम से पुकारे जाने लगे। बापू ने देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद करवाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के दम पर अंग्रेजों को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनके अहिंसा के सिद्धांत को पूरी दुनिया ने सलाम किया। यही वजह है कि आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर भी गांधी जयंती को मनाता है। गांधी जी इस बात में विश्वास रखते थे कि हिंसा के रास्ते पर चलकर आप कभी भी अपने अधिकार नहीं पा सकते। उन्होंने विरोध करने के लिए सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। धरती पे लड़ी तूने अजब दिल की लड़ाई, धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई। दागी कहीं ना तोप न बंदूक चलाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पे न किसी तूने चढ़ाई, दुश्मन के किले पे न किसी तूने चढ़ाई। वाले फकीर तूने करामात दिखाई, चुटकी में दिया दुश्मनों को देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज बड़ा ही पावन पर्व है। 2 महापुरुषों का आज के दिन जन्म हुआ था, जिनके उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और बड़ी देर से आप सब इस कार्यक्रम को सुन रहे थे। भजन कार्यक्रम चल रहा है। वास्तव में भजन बहुत अच्छी अभिव्यक्ति होती है। बापू की सभाओं में ये भजन हुआ करते थे, प्रार्थना सभा में होते थे। लेकिन आज एक और चीज़ है कि गांधी जी ने पूरे इतिहास को बहुत प्रभावित किया था और 1915 से लेकर के 1948 तक हम देखते हैं कि ये प्रभाव पूरे भारतीय इतिहास में छाया रहा। जिस बात से हम देखते हैं कि प्राचीन काल में एक युग को बुद्ध युग के नाम से जाना जाता था, इसका प्रभाव था। उसी ढंग से अगर हम आधुनिक काल में देखते हैं तो इतिहास का एक धारा प्रवाहित कर दिया गांधी जी ने और 1915 से लेकर के 1948 तक का भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। श्री रामराज जी द्वारा हमको 1869 से 1948 तक की संपूर्ण यात्रा का ये बैठे बैठे पूरा गांधी दर्शन से हमको अवगत कराया। इससे पूर्व हमारे वक्ताओं द्वारा गांधी दर्शन पर एवं लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई। अगर इस महान दिवस पर हमको कुछ प्रेरणा लेनी है तो कोई ना कोई एक आदर्श उनका चुन लेना चाहिए कि हमने आखिर गांधी जी से क्या सीखा।
गांधी जी के जीवन संघर्षों से भरा है। अभी श्री महावीर जी द्वारा ये भी कहा गया कि पावर का इस्तेमाल दो तरह से किया जाता है। एक तो उस पावर का दंड दिखाकर, भय दिखाकर, और दूसरा उसको प्रेम दर्शित कर दिया। और प्रेम दिखाकर लिया गया कार्य दंड का भय दिखाकर किए गए कार्य से 1000 गुना अधिक प्रभावी होता है। तो इस इंस्टीट्यूट में, इस संस्थान में आप सभी कर्मचारीगण को मेरा यही संदेश है कि इस प्रेम की गंगा में आत्मसात होकर इस संस्थान की तरक्की के लिए, इस संस्थान को जीवंत रखने के लिए कर्तव्यनिष्ठ होकर ईमानदारी से अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहें। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा एक आदर्श सूत्र में कहा भी गया है कि वो संस्थान कभी तरक्की नहीं कर सकता जहाँ पर भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें हों। यदि भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें होंगी तो आम जनमानस का विश्वास उस संस्थान से उठ जाएगा, और जिस दिन ये संस्थान से लोगों का विश्वास उठ गया, हम और आप की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। गांधी जी द्वारा एक आदर्श सूत्र कहा गया कि श्रम के बिना अर्जित की गई कोई भी संपदा, श्रम के बिना अर्जित की गई कोई भी संपदा, और अंतरात्मा के बिना दिया गया आनंद, और नैतिकता के बिना किया गया व्यापार, और त्याग के बिना की गई प्रार्थना, ये और सिद्धांतहीन राजनीति, ये सब हिंसा की जड़ है और मनुष्य को हमेशा पतन की ओर ले जाती है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, इस प्रकार जो श्रम के बिना संपदा अर्जित करने की जो सोच रखते हैं, वो आज ये संकल्प लेकर जाए कि वास्तव में हमने जो संपदा अर्जित करनी है अपने परिवार के लिए, जिसके भागी सिर्फ हम बनेंगे, परिवार भागी नहीं बनेगा। तो यही अगर हम एक संकल्प के साथ जाएं, तभी वास्तव में इन वीर सपूतों के प्रति एक अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अन्यथा ये सब भाषणबाजी सदियों से चल रही है और चलती रहेगी। मैं आप सबको पुनः 2 अक्टूबर के इस राष्ट्रीय पर्व पर बधाई देता हूँ, और साथ ही 2 सपूतों के साथ साथ आज हमारे बीच में मैं भी श्री लाल बहादुर जी साहब को कह रहा था कि उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री साहब हमारे एक आदर्श पुरुष के रूप में रहे हैं, उन्हें एक आइडियल आइकॉन के रूप में रहे हैं। तो उस टाइम माताजी पिताजी ने आपका नाम बहुत सोच समझ कर रखा होगा। आजकल लोग फिल्मों के अभिनेताओं के नाम पर रखते हैं बच्चों के नाम। आपको उस टाइम राजनीति में श्री लाल बहादुर शास्त्री का नाम बड़े आदर्श के साथ आदर्श पुरुष के रूप में उनकी तुलना की जाती थी। तो इसी कारण शायद आपका नाम पेरेंट्स के द्वारा श्री लाल बहादुर साहब रखा गया। तो हमारे बीच में श्री लाल बहादुर साहब जी है, और आज हमने एक और नए महात्मा गांधी जी की खोज कर ली है, और वो श्री हमारे नए महात्मा गांधी जी हैं श्री अभिषेक पांडे जी, जिनका आज इन 2 वीर सपूतों के साथ साथ हमारे 3रे सपूत के लिए उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे न्यायिक परिवार की ओर से आपको हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं।